एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के एक टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का मीन क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी का मीन है कि किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी यूनिट सेल में जो मॉलिक्यूल्स आइदर दे आर ऑन कॉर्नर और फेस और बॉडी, वो कितना स्पेस या कितना वॉल्यूम कवर करते हैं। ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ lattice is covered by the constituent particles known as packing efficiency. So first we start packing efficiency number 8 in simple cubic lattice. Simple cubic lattice. As we know, in simple cubic lattice molecules are present at corners only. A, B, C, D, then E, F, G, H. We know that in simple cubic lattice molecules are present only at the corner like this. Clear? Let side of cube is A. ठीक, this is side A. And radius of sphere is R. So as we can see that in simple cubic lattice two spheres adjacent to each other make a side of cube. Means इन दोनों की जो रेडियस होगी ये उनका सम क्या होगा, इसकी एक साइड के इक्वल होगा. इट्स इम्प्लाई R plus R is equal to A means 2R is equal to A. ये रिलेशन आ गया. Now we will discuss about packing efficiency percentage. Packing efficiency percentage means the volume of sphere in one unit cell upon volume of cube multiply with 100. Clear? So we know that in simple cubic lattice there is only one molecule present. ओवरऑल कि अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, इसका 1/8, यहां से 1/8, 1/8. ये डिस्कस हम पहले कर चुके हैं. ठीक है. सो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें? 1 है. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन वन यूनिट सेल, हाउ मेनी स्फीयर्स आर इन वन यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक लैटिस? ओनली वन स्फीयर इज प्रेजेंट. सो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर विल बी 1 into 4/3 pi r cube upon volume of cube a cube multiply with 100. It means 4/3 into pi की वैल्यू 3.14 into r क्यूब अपॉन a क्यूब. a क्या है? 2r. तो यहां आ जाएगा 2r का with 100. क्लियर? सो 4/3 into 3.14 into r क्यूब अपॉन 8r क्यूब into 100. सॉल्व करेंगे. 4 2 जा 8, लास्ट 314/6 आया हमारे पास 52.8%. So it is the packing efficiency of constituent particle in simple cubic lattice. Clear? सेकंड हमारे पास आता है in FCC, face cubic centered lattice. सेकंड है इन FCC लैटिस. ठीक है. FCC लैटिस में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस ऑफ ईच साइड. सो here is molecule are present at corner like this.
एट ईच कॉर्नर, ठीक। यहां भी उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 मैं हर कॉर्नर पे मॉलिक्यूल बना लेना जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती स्ट्रक्चर, ठीक है। और हर फेस पे एक स्फीयर होगा इस तरीके से, यहां भी होगा, यहां भी और इस तरीके से, ठीक है। अगर आप ये ट्रायंगल लें ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, ए एफ इज आर, 2r and this is r, because this side is radius of sphere, diameter of sphere and radius of sphere. So AF is equal to 4r, means r plus 2r plus r is equal to 4r, ठीक। यहां भी सेम वही चीज लिखेंगे, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a and रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r, ठीक। अब इन ट्राइंगल ABF, AB स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड व्हाट इज दिस, AB is side of cube, AF is side of BF is side of cube and AF is diagonal of cube. So AB a square, BF a square is equal to 4r square, clear? So 2a square will be equal to 16r square. It means a square will be equal to 8r square and a will equal to the 2 root 2r, clear? So side of cube will equal to the 2 root 2 radius of sphere. Now packing efficiency percentage, volume of sphere present in 1 unit of FCC. So how many sphere present in 1 unit of FCC? FCC में कितने रहते हैं? टोटल 4 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। कॉर्नर पे 1/8 का और ईच फेस पे 1/2 का कंट्रीब्यूशन देखें तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई विद 100. So volume of sphere, 4 sphere are present in FCC upon volume 4/3 pi r cube multiply with 100 upon volume of cube. A cube means 2 root 2 r का क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसे, 4 into 4 into 3.14 r क्यूब 100 अपॉन 3 नीचे आया, 2 root 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होगा 8, root 2 का क्यूब होगा 2 root 2 into r क्यूब, ठीक। सॉल्व कर लें इसे थोड़ा सा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 कैंसिल अपॉन 3 into 1.414, ठीक। सॉल्व करेंगे इसे, जैसे ही सॉल्व करते हैं 74% अप्रोक्सीमेट है ये, जो एक्चुअल आंसर होगा 74.23 समथिंग आएगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट लेंगे इसमें 74%. सो इट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ constituent particle in 1 unit cell of FCC. Next we will discuss about packing efficiency in BCC structure. In BCC structure, packing efficiency in BCC lattice, यानी body centered, body cubic centered lattice. In this you have to understand the diagram. So here is we have a lattice A, B, C,
D, E, F, G, H. As we know that in body centered molecules are present at corner as well as in the body center. So we have to take a triangle with opposite corner like this triangle. ठीक. And for this triangle we also need this diagonal BE. मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप इसमें ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें तीनों स्फेयर मींस जो बॉडी सेंटर है वो भी और अपोजिट एजेस के भी जो स्फेयर है वो आएंगे. तो इसके लिए जैसे एक ट्राइंगल लेते हैं इन CBE ट्राइंगल. व्हाट वी नीड CE. चलिए CE हमारे पास फाउंड हो जाएगा कि ये रेडियस R है, ये 2R है और ये R होगी. अभी डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो ये पास चिपकेंगे एक दूसरे के साथ. तो ये हमारे पास CE नोन होगा. BC नोन होगा बिकॉज इट इज साइड ऑफ क्यूब. लेकिन EB हमें नोन नहीं होगा. EB इज नॉट फाइंड. ठीक है, EB जो है वो हमें नहीं मिला है. तो EB निकालने के लिए हम ये ग्राउंड फ्लोर पे जो ट्राइंगल है उसका यूज करेंगे क्योंकि हमें EA मालूम है साइड ऑफ क्यूब, AB मालूम है साइड ऑफ क्यूब. तो इसी डायग्राम को मैं इरेज नहीं कर रहा, एक बार फिर से यहां बना रहा हूं. तो इस यही क्यूब में दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं अच्छे से समझने के लिए आपके. इन दिस साइड इज AB, C, D, E, F, G, H. Here is it. First we will take let side of cube A and radius of sphere is R. So first in triangle EAB, ये साइड A हो जाएगी, ये साइड भी A हो जाएगी हमारे पास. सो EB स्क्वायर इज इक्वल टू EA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. इट मींस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर इज इक्वल टू EB स्क्वायर. क्लियर? नाउ वी विल टेक द बॉडी सेंटर्ड स्फीयर ट्राइंगल. A, B, C, D, E, F, G, H. So we will take this triangle E, B and C. So in triangle EBC, EC square is equal to EB square plus BC square. ठीक. EC, what is EC? EC is R, 2R and R. It means 4R square is equal to EB. EB क्या था? 2A square प्लस BC क्या होगा? A square. It means 3A square. थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे. ये आएगा हमारे पास 16R square is equal to 3A square. यहां से आप A निकालेंगे. So A square will be 16R square upon 3. A will be 4R upon root 3. Clear? Now we will find packing efficiency percentage. So volume of total sphere present in 1 unit of BCC upon volume of cube.
multiply with 100. So volume of total sphere present in cubic lattice in BCC is 2. So 2 into volume 4/3 pi r cube अपॉन वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कितना है a क्यूब. क्लियर. इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू r क्यूब इंटू 100 अपॉन 3. a क्यूब मीन्स a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3. सो 4r का क्यूब और रूट 3 ऊपर जाएगा उसका क्यूब. पॉइंट हटाएंगे 100 पूरा. अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास रहेगा ये 67%. कैलकुलेशन डिपेंड करती है रूट 3 की वैल्यूज पे, 3.14 पाई की वैल्यूज पे, तो कहीं आपको 68% भी इसमें मिल जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि आप इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड कैसे करोगे किसी भी क्रिस्टल के अंदर. तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे बात करते हैं. सो अगर आपको कोई भी यूनिट सेल मालूम है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी मालूम है, आपको ये मालूम है कि वो एफसीसी टाइप है, बीसीसी टाइप है या सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो आप उसकी डेंसिटी भी पता कर सकते हो. कैसे? हमें मालूम है, वी नो दैट वी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब. मास ऑफ ए यूनिट सेल क्या होगा कि जितने उसमें एटम प्रेजेंट है और एक एटम का मास कितना है. नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम. नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इज z. अच्छा, z फॉर बीसीसी कितना होगा 2, एफसीसी कितना होगा 4 और सिंपल क्यूबिक में कितना होगा 1. ये आपको मालूम है. f स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच एटम. अगर एक एटम का मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर. सही. डेंसिटी क्या होगी? मास ऑफ ए यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल. तो मास ऑफ ए यूनिट सेल कितना है? z इंटू m अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब. z इंटू m क्या है? m अपॉन n a इंटू में a क्यूब. रिमेंबर हियर a इज h लेंथ ऑफ क्यूब. ठीक है. h लेंथ ऑफ क्यूब सेंटीमीटर में रखना है आपको. और जो डेंसिटी आएगी, डेंसिटी की यूनिट क्या रहेगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगी. लेंथ आपको पिकोमीटर में दिया होगा. जैसे 1 पिकोमीटर इज -12 मीटर होता है, और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो -10 सेंटीमीटर होता है. न्यूमेरिकल्स में आपको दिया होगा आइदर इट इज एफसीसी क्रिस्टल और बीसीसी क्रिस्टल. देन एवोगाड्रो नंबर आपको मालूम है. मोलर मास आपको दिया होगा, गिवन होगा. जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल देते हैं, सोडियम का क्रिस्टल देते हैं, तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास? 23 हो जाएगा. एवोगाड्रो नंबर आपको मालूम है. और एफसीसी क्रिस्टल दे दिया सोडियम का या सिंपल क्यूबिक दे दिया, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. एच लेंथ आपको दी होगी, डेंसिटी यू हैव टू फाइंड. सो ये न्यूमेरिकल पोर्शन में भी था. एक वीडियो अलग मैंने इसीलिए बनाई कि न्यूमेरिकल पोर्शन में भी था पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी का. दूसरा ये था कि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट्स थी. कुछ स्टूडेंट्स टोल्ड मी अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी वीडियो एंड डेंसिटी वीडियो. सो हियर इट इज गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.